मुझे लगता है बैलेंस्ड वे में ही हमें भी किसी चीज़ को देखना और समझना चाहिए, और थोड़ा खुला हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, और अपने आप को भी उसी तरह से भी रखना चाहिए कि हम हर तरह के नॉलेज को खुले हाथों से हम उसका स्वागत करें और हम समझें खुले दिमाग से। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर जिस तरह की बात हो रही थी, देखिए अब ग्रहण काल जो है उसकी शुरुआत हो गई। सूतक के अपने नियम होते हैं जो हमने यहाँ पर बताया था, आप लोगों ने बताया था, लेकिन ग्रहण काल के दौरान अब खास करके जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो घर में मौजूद हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत आस्थावान हैं, जो मानते हैं इन तमाम चीज़ों को, जो सनातन को मानते हैं, उसमें कही गई बातों को मानते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी ग्रहण दिखने वाला है। ऐसे में लोग क्या करें इस दौरान? देखिए, मैं श्वेता जी एक बात बता दूं, ऐसे मैं एक बात और बता दूं आपके प्रश्न के साथ ही। जी। मैं मानता हूं कि जीएनटी एक मंदिर है, और इस स्टूडियो को एक्चुअली जनरली चैनलों का स्टूडियो होता है, हम लोग अदर चैनल्स में जाते हैं वो स्टूडियो होता है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला स्टूडियो मंदिर है, बिकॉज इसमें हर चीज हो चुका है। श्री रामचरितमानस का पाठ हम लोग यहाँ बैठ करते हैं, धर्म की सारी, भाई मंदिर क्यों मंदिर माना जाता है? बिकॉज वहां पर धार्मिक भावना के लोग आते हैं, पॉजिटिव सोच के लोग आते हैं। हम इस स्टूडियो में सदैव बैठ करके पॉजिटिव चीजों की चर्चा करते हैं। भागवत पर यहाँ चर्चा होती है, रामायण पर यहाँ चर्चा होती है, महाभारत पर यहाँ चर्चा होती है, भजन यहाँ होता है, संकीर्तन होता है। तभी तो एक जगह हो क्या? तो इसलिए इसको मैं इसको स्टूडियो नहीं कहता हूँ, मैं इसको मंदिर कहता हूँ। अब दूसरी चीज एक बात और, अब जब आपके रिपोर्टरों की बात की जाए, अभी संजय जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से लेकर के शिव जी से लेकर के, और मतलब रिपोर्टर भी ऐसे लगते हैं कहीं से संत आए हैं जो डायरेक्ट नारद जी की तरह रिपोर्टिंग करे। तो मुझे लगता है क्या करना चाहिए इस समय पर बड़ा स्पष्ट कहा गया कि अपने घरों में बैठ करके भजन संकीर्तन करना चाहिए। मुझे लगता है, मैं हमेशा स्टूडियो को मंदिर कहता हूं, तो मुझे लगता है श्वेता जी हम लोग यहाँ भजन थोड़ा करते हैं, है ना, संकीर्तन करते हैं, ताकि हमारे साथ लोग बैठ करके अपने घर पर संकीर्तन कर सकें। और वास्तविकता में जो कोई चैनल नहीं कर रहा है, वो यहाँ से लोग हमारे साथ, हो सकता है कि वो अपने आप ना कर रहे हो, लेकिन इसके माध्यम से श्रवण कर सकेंगे, और वाक्य में ग्रहण में यही करना चाहिए। तो आइए, मुझे लगता है बैठकर हम सब लोग करते हैं बड़े भाव के साथ। फिर आप दोनों भी कीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो श्वेता जी, एक्चुअल में यही करना चाहिए। घर के अंदर जो दर्शक बैठे हैं, एक्चुअल में आप मंदिर के सामने ही बैठे हैं। जीएनटी पर चर्चा जो हो रही है वो रिलेटेड टू धर्म ही हो रही है सदैव। तो बस बैठ करके श्रद्धा पूर्वक अपने घर में बैठ करके बाकायदा अपने इष्ट के नाम का स्मरण करते रहें, मेडिटेशन करते रहें। मैं ग्रहण को वाक्य में अच्छा मानता हूं श्वेता जी। आप सोचिए, शास्त्र ये बहुत स्पष्ट कहता है, ऋग्वेद के प्रकाश काल में ग्रहण का सबसे पहला वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के प्रकाश काल में ग्रहण का, हम नासा बसा की तो आज बात कर रहे हैं भाई, मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं। शायद नासा की स्थापना 1900 कुछ में हुई है अभी तो, लेकिन अगर मैं ग्रहण काल की बात करता हूं, ऋग्वेद जो सबसे पुराना, और आपने एक बात और चर्चा किया था ना कि हमारे वेदों में सब कुछ लिखा है। यस, वेदों, सभी वेदों के उपवेद हैं। अगर आप ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, जिसके अंदर पूरे मेडिकल इंडस्ट्री का वर्णन है
कैसे किसी चीज को बनाना है, ऑपरेशन कैसे करना है, उसके चीजों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। उसी प्रकार अगर यजुर्वेद की बात की जाए, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के अंतर्गत पूरी लड़ाई कैसे होती है, प्रैक्टिस कैसे की जाती है, आर्मी कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, विपक्ष कैसे बनाए जाते हैं, उन सभी चीजों की जानकारी उसके अंदर है। अगर आप उसके साथ सामवेद की बात करें, गंधर्व वेद, पूरी मीडिया इंडस्ट्री, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का पूरा जो हो सकता है, श्रृंगार कैसे करना है, तैयार कपड़े का क्या परिस्थिति है, सबका वर्णन है। इसी प्रकार अगर आप बात करते हैं स्थापत्य वेद है, अथर्ववेद का, जिसके अंदर किसी शहर को, किसी गांव को, किसी जगह को कैसे बसाना है, कैसे तैयार करना है, जितना आर्किटेक्ट की जितनी चीजें हैं उसके अंदर है। तो सब कुछ जो वर्णन है, अगर मैं साइंस की बात करूं, मैं एक्चुअल कह सकता हूं कि वो वेदों से है। हम दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारी चीजों को प्रयोग करके आज विदेशियों ने बहुत फायदा उठाया है, लेकिन हम ही शायद अपने धर्म को वास्तविकता में विज्ञान के साथ नहीं कनेक्ट कर पाए, और ये प्रॉब्लम रही। धर्म के कुछ कम जानकार लोगों ने विज्ञान को नेग्लेक्ट किया, उसको स्वीकार नहीं किया, और इसी प्रकार से विज्ञान के कुछ लोगों ने, मैं सबको नहीं कहूंगा, बहुत सारे साइंटिस्ट धर्म को बहुत मानते हैं, विज्ञान के कुछ लोगों ने धर्म को स्वीकार नहीं किया, और इसी लड़ाई में शायद वो कहते हैं ना, वो कुछ कह गए, कुछ रह गए, कुछ कहते कहते रहे, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तू गलत, इसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए। तो हम शायद इसी खेल में कि मैं सही तू गलत वाले खेल के कारण धर्म और विज्ञान नहीं कनेक्ट हो पाता है, जिस कारण से हम शायद बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये बात सही है कि वेदों से ही वेबसाइट पे सब कुछ आया है। जेपी सिंह जी, आप कितना सहमत है इस बात से? मैं 100% सहमत हूँ, और मैं ये कहूँगा यहाँ आचार्य जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए यहाँ बिल्कुल सच बात यह है कि मुझे शेर याद आता है इस बात के लिए, कहते हैं किससे पता पूछे मंजिले जाने जाना, यहाँ जिनको खबर थी थेरी वो सब बेखबर मिले। अब यहाँ पर जिनको खबर है वो तो बेखबर होके कंदराओं में चले गए या ध्यान साधना में चले गए, और जिनको खबर नहीं है वो ढोल पीट के कह रहे हैं कि हमें पता है, आइए हमसे मिल लीजिए, हम गुरु हैं पूर्ण। तो ये गलत होगा। यहाँ शास्त्र अनुसार जो बात कही जा रही है वो मान्य है, और मैं कहता हूँ आज के जो जनरेशन है उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किताबें घर में होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये देखिए फिर हम गूगल पे ही ढूंढते रहेंगे, चाहे वहाँ गलत मिले चाहे सही मिले। हमारे बच्चे को नहीं पता, हमने खुद रास्ता दिखा दिया, और आज माएँ खुद भी कह देती हैं बेटा गूगल करके देख ले। अब वो होता क्या है कि वो गूगल की गली में खो जाता है और उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों के अनुसार आपको बताना होगा। आज ये जो मंदिर की आज बात कही आचार्य जी ने, बहुत सुंदर बात कही। मैं कहता हूँ ये गोल्डन टेम्पल बन चुका है, और मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये ऐसी चर्चा करते हैं और इतनी विस्तृत रूप से चैनल अपने विस्तार के लिए काम करते हैं, चैनल अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं। यहाँ गुड न्यूज़ चैनल सिर्फ एक चीज़ के लिए काम करता है कि जनता को ज्ञान मिल सके और उनका भला हो सके, और पॉजिटिविटी जाए समाज में, कि ग्रहण को सिर्फ ये ना समझें कि भयभीत होने के लिए, देखिए ग्रहण आ गया है, अब इस राशि का बुरा होने वाला है, अब इस देश पे ये होने वाला। देखिए प्रभाव दुष्प्रभाव आते हैं, पर आप अपने आप को बलि बना लीजिए, अपनी मनोस्थिति को इतना बलि कर लीजिए कि आप पे प्रभाव आएगा ही नहीं। अपने ऑरा को ऊपर करना है। इसको छोटे से वर्ड में कहें तो जीएनटी एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। श्वेता जी वो प्रोग्राम मैंने आपके साथ किया था, शायद अधिकतम लोग होंगे जिनको कुंभ में जा करके, और शायद बहुत कुछ, किसी को कुछ दिखा, किसी को कुछ दिखा, लेकिन आपके आंसू हम लोग शायद यही दिख रहे थे। वो भावुकता जब देखा तो मैं सत्य बता रहा हूँ, दिल से उस टाइम मैं सोच रहा था कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोग इतने भावुक हो करके और रिपोर्टिंग करते हैं। वो तो जगह ही राजमिश्रा जी, वो जगह, वो लेकिन जाकी रही भावना जैसी आपकी भावना वहां पहुंच करके धार्मिक है, तो आपके भाव उस प्रकार प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जीएनटी के लोग संत ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल।